देखिए, बीजेपी से अलग होने के 3 दिन बाद नीतीश कुमार ने अलग होने के बड़े कारण से पर्दा उठाया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पार्टी के लिए उन्होंने 4 मंत्री पद मांगे थे, लेकिन बीजेपी ने बात नहीं मानी और वहीं से बात बिगड़ी और फिर उन्हें धोखे में रखकर आरसीपी सिंह ने बीजेपी से डील की। बीजेपी के इस कदम से उनकी पार्टी में टूट का डर था और इसीलिए नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट की वजह से एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार। नीतीश ने केंद्रीय कैबिनेट में 4 पद मांगे थे, लेकिन ये बात उनकी नहीं मानी गई। मांग पूरी नहीं होने पर बीजेपी से अलग होने का फैसला किया। इतना बड़ा, अब उसमें तो बात होता ना। हम तो शुरू में कह दिए थे, एक का नहीं कह रहे थे। आपको तो मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है ना जी। जैसे ही हुआ था 19 में आकर के आप लोगों ने हमको एयरपोर्ट पर ही पूरा पूछ लिया था और हमने बता दिया था कि हम लोगों ने तय कर दिया। उनका भी 17, हमारा भी 16 और कै गो राज्यसभा और कै गो को बना दिए थे वहां मंत्री अपना बिहार का। हमने कहा भाई बिहार का भी हम लोगों के भी लोगों को बनाइए, तो हमरा 1 गो बनाइएगा, अपना 5 गो बनाइएगा और समूचे बिहार में माहौल क्या बनाइएगा। तो हमने तो उसी समय तय कर दिया था कि ना, अगर हमको भी मिनिमम 4 नहीं करिएगा तो फिर ठीक नहीं है। नहीं किए और वो आके अपना उसको बना दिया अध्यक्ष, तो अपनी मर्जी से हो गया। अब कौन सी कहते उसको, जब हम अध्यक्ष बना दिए और तब कहा कि बन गया कि ठीक। जब बन गया तो हमने कहा कि अब आप छोड़ दीजिए अध्यक्ष पद। तो 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर महाभारत शुरू हो गई है। 2024 के चुनावों में विपक्ष के पीएम के चेहरे पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी दल अपने अपने नेताओं को पीएम का चेहरा बताने में जुटे हैं। देखिए, ये क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकते हैं। 2024 में समझ लीजिए जीत जाता है, समझ लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मेरे को क्या गारंटी है, समझ लो हमारे 300 लोग हैं और सामने 180 बीजेपी के हैं कि हमारे 140 तोड़ के ये 180 से मिलकर सरकार बना लें। किया ना इन्होंने पहले। तो आदमी का ये ठीक है कि आदमी कई बार जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा। ये चेहरा वर्सेस चेहरा की लड़ाई नहीं है, मुद्दे वर्सेस मुद्दे की लड़ाई है। हालांकि नीतीश कुमार को लगता है कि वो विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो जाएंगे। हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह मंत्रिमंडल करेंगे। लेकिन बीजेपी इसे विपक्ष का भ्रम बता रही है। इस जन्म में तो नहीं, अगले 7 जन्म तक जो ये स्वभाव उनका है उससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगले 7 जन्म तक वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। विपक्ष के पीएम इन वेटिंग लिस्ट की बात करें तो राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का नाम भी समय समय पर सामने आता रहता है। और इस बीच सोनिया गांधी से मिले हैं तेजस्वी यादव। माना जा रहा है कि सरकार के स्वरूप को लेकर दोनों में बात हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। कि रोजगार कब दोगे, कब आप बेरोजगारी मिटाओगे, 10 लाख का क्या होगा, जो असल मुद्दा है। अब भाजपा के लोग हमसे पूछ रहे हैं ना कि रोजगार का क्या हुआ, यानी हम उनको यहाँ खींच के ले आए। अगर वो सवाल आज सही एजेंडे पे बात हो रही तो ये हमारी उपलब्धि है। और रोजगार के बारे में चिंता मत कीजिए, आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है कि सब काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और यही नहीं, आप समझ लीजिए, रोजगार के बारे में जो कहा है वो होगा। और देखिए, उधर नीतीश और बीजेपी के बीच जंगल राज पर जंग छिड़ गई है। बिहार में बेखौफ अपराधी एक के बाद एक आपराधिक मामलों को अंजाम दे रहे हैं और इस बढ़ते अपराध के ग्राफ पर बिहार की नई नवेली महागठबंधन सरकार मुश्किल में फंस गई है। बीजेपी के मंत्रियों से लेकर प्रवक्ता सब नीतीश सरकार को जंगल राज रिटर्न्स की उपमा दे रहे हैं, जिसके बाद पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म हो गई है। हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स लगाएगा, कुछ अंड पंड बोलेगा तो उसको पार्टी में कुछ फायदा होगा ना जी।
आप जानते नहीं हैं या देख नहीं रहे हैं, जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, तो वो कुछ बोलते हैं तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।